हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में आपका स्वागत है फिर से। तो हम चैप्टर सीख रहे थे सूचकांक। तो पिछले वीडियो में हमने उसका अर्थ को याद रखने के लिए उसका सूत्र और कुछ एग्जाम्पल सीखा था। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। बराबर, तो आज हम देखते हैं इसके सवाल। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत में 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं, जो मैंने पेपर पे लिख लिया है। तो पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि सूचकांक ज्ञात करने के लिए दो विधियाँ थी, एक अंतर की विधि और एक अनुपात की विधि। तो अंतर की विधि से तो हमको सवाल करने ही नहीं, तो अनुपात की विधि से आज सूचकांक ज्ञात करना जा रहा है, जिसका सूत्र आपको जैसे बताया था मैंने सूचकांक था T1/T0 गुणे 100। ठीक है, उसके अंदर भी विधियाँ हैं दोस्तों, जिसको हमको फाइंड करने। सबसे पहले हम देखते हैं अचल आदर की विधि। अचल आदर की विधि में मतलब ऐसा होता है कि जो आधार वर्ष होता है, आधार वर्ष यानी T0 को जैसे मैंने बताया था आपको कि जो बीत गया है वो वर्ष बोलते हैं। आधार वर्ष को भी उसी के साथ लेके चलेंगे। जैसे कि अचल आदर की विधि में क्या होता है, जैसे हम कोई धंधा चालू कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ कोई एक वर्ष ऐसा खास होता है जिसको हम उसी के साथ हम हमारा प्रॉफिट कंपेयर करते हैं। बराबर, जैसे कि मान लीजिए मैं 2008 से 2011 तक एक बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ 2009 का मेरा वर्ष कोई अच्छा था, इससे मुझे प्रॉफिट अधिक हुआ था, तो मैं अपने प्रॉफिट को 2009 से ही कंपेयर करूँगा। बराबर, तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पढ़ता हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक वर्ष के कारखाने के कार्यरत कारीगरों के समूह का वर्ष 2008 से लेकर 2015 तक औसत वेतन विषयक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से अचल आधार की विधि से वर्ष 2008 को हमको क्या लेना है, आधार वर्ष है। क्या लेना है, आधार वर्ष हमको किसको लेना है, 2008 को हमको आधार वर्ष लेना है। दूसरा, पारंपरिक आधार की विधि से, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या करना है। तीसरा, वर्ष 2011 से 2013 के दैनिक औसत वेतन की औसत को आधार वर्ष का वेतन मानकर अचल आधार का सूचकांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरे में हमको क्या बोल रहा है, औसत आधार की विधि से भी सूचकांक निकालिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ तो आगे क्या करना है। सबसे पहले हम अचल आधार की विधि सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो अचल आधार की विधि में क्या होता है दोस्तों कि पहला तो वेतन हमको लेना ही है, जैसे कि 275 आधार वर्ष यानी चालू वर्ष में बताया था P1/P0। तो यहाँ पे मैं सूत्र लगा देता हूँ। सूत्र आप ये याद रखना, बराबर, P1/P0 गुणे 100। P1 का मतलब जो चालू वर्ष यानी तो हम किसकी गणना करें, 2008 की। तो 2008 का मूल्य कितना है, 275। अब 2000 हमको 8 को आधार वर्ष मानना है। ठीक है, यानी आधार वर्ष का मतलब हमको सभी लाभ को 2008 के लाभ से कंपेयर करना है। ठीक है, 2000 अगर हमको 2008 से कंपेयर करना है तो इसके बटे में कितना आएगा, 100 गुणे 100 यानी 100 बराबर। नेक्स्ट 284 बटे आधार वर्ष हमको क्या लेना था, T0 हमको क्या लेना है, 2008 का लाभ, यानी इसके नीचे भी 275। तो आपको धीमे धीमे समझ में आ रहा होगा कि सभी के लाभ के नीचे हमको 2008 का लाभ ही लेना है। बराबर, यानी औसत वेतन लेना है। तो दोस्तों मैंने सभी को सोल्व कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया था 2008 को हमको आधार वर्ष मानना था और सभी वेतन को हमको 2008 के वेतन से कंपेयर करना था। सभी के बट्टे में हमने क्या रखा था, 275। ठीक है, जब भी अचल आधार की विधि से हमको सूचकांक निकालना होगा तो हमको सभी के बट्टे में क्या रखना होगा, आधार वर्ष। जो भी आधार वर्ष माने, जैसे कि 2011 को मानते सभी के बट्टे में कितना आता है, 293। इसलिए सवाल में निकाला 2008 को हमको मानने के बोला, इसलिए सभी के बट्टे में हमने 2008 के लाभ को यानी वेतन को रखा है। ठीक है, पारंपरिक में क्या होता है, पारंपरिक में गत वर्ष यानी हर साल को कंपेयर करा जाता है। हर साल को कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे कि मैं करके बताता हूँ। ये भी एकदम इजीली, कुछ इसके अंदर कुछ करना नहीं है। जैसे कि पहले साल का लाभ 275 लाभ यानी औसत वेतन बट्टे, अब इसके पहले वाला लाभ यानी 2007। अब 2007 का लाभ तो हमको पता नहीं है, तो हम उसी को ले लेंगे वापस। बराबर, उसी को यानी 2008 के लाभ को ही ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया। इस पारंपरिक में याद रखिएगा गत वर्ष लिया जाता है और अचल आधार में आधार वर्ष लिया जाता है। तो पारंपरिक में गत वर्ष यानी पिछला वर्ष और अचल आधार में आधार वर्ष यानी किसी एक को बेस ईयर मान लेते हैं हम, उसी से हम सवाल करते हैं। और पारंपरिक में ऐसा नहीं होता, पारंपरिक में हर साल बदलता रहता है। ठीक है, तो अब जैसे कि दूसरा करके मैं आपको बताता हूँ, 284 बटे, अब 2009 का पहले वाला वर्ष क्या होता है, 2008 का लाभ कितना है, 275, यानी इसके अंदर
ऐसा आएगा। ठीक है, गुणे 100। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? ठीक है, पिछले वाला वर्ष ना आगे और बढ़ते हैं। 2010 के लाभ को देखते हैं। 289 बटे, अब 2010 का पहले वाला लाभ कितना है? 284 गुणे 100। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीमे धीमे। ठीक है, 2011 का देखते हैं। 293 भागे 2011 का पहले वाला लाभ कितना है? 289 गुणे 100। तो ठीक है, फटाफट मैं इसको सोल्व करके आपको आगे की विधि के बारे में बताता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये पता चल रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, बराबर। तो ठीक है दोस्तों, मैंने पूरा लिख दिया। पारंपरिक आधार की विधि से भी सूचकांक वापस से रिपीट करता हूँ। अचल आधार की विधि में हमको एक आधार वर्ष मानना पड़ता है, जिससे कि ये वाले सवाल में हमको 2008 को आधार वर्ष मानना था। इसमें सभी के बट्टे में उसकी रकम रखनी थी, बराबर। और पारंपरिक आधार की विधि में क्या होता है? हर वर्ष लाभ या वेतन बदलना चाहिए इसके में। ठीक है, यानी गत वर्ष को लेना है। तो पारंपरिक में जैसे कि 2008 में हमको 2007 का नहीं पता था, तो हमने 2008 का लाभ लिया। और जैसे कि 2009 में हमको उसका लाभ निकालना है, तो 2009 में उसका लाभ था 284, पर 2008 का लाभ दिया, इसलिए हमने क्या रखा? 2008 का लाभ। वैसे सबके लाभ में उसके पहले वाले वर्ष का लाभ रखना है। ठीक है, औसत में क्या होता है जरा देख लेते हैं। औसत में हमको कंपेयर करने के लिए बोला था 2011 से लेकर 2013 के औसत वेतन को। तो इसमें क्या होता है जरा हम निकाल लेते हैं। औसत यानी एवरेज, एवरेज को निकालते हैं। तो 2011 से लेकर 2013 तक का औसत वेतन हमारे सामने है। तो एवरेज जितने भी वर्ष हो हमको उसी से भाग देना है। इसके अंदर औसत में सबको ऐसे ही करना है। अगर 2 वर्ष हो तो 2 से भाग देना है प्लस करके, 3 वर्ष हो तो 3 से भाग देना है। तो मैं प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने भाग दिया तो आ रहा है औसत वेतन 301। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। हम करते हैं सबसे पहले उसका लाभ कितना था? 275 बट्टे। अब हमको औसत आधार से सूचकांक ज्ञात करना है। तो सभी के बट्टे में कितना आना चाहिए? 301, जो हमने निकाला कैसे आपको पता है। 2011 से 2012 के सभी वेतन को प्लस करा, तो जितने वर्ष थे उससे भाग दिया, तो हमको औसत वेतन मिला 301। सभी के बट्टे में कितना रखेंगे? 301। तो सभी के लाभ को मैं फटाफट लिख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने औसत आधार की विधि से भी सूचकांक ज्ञात कर लिया है और सभी के बट्टे में हमने 301 ही रखा है। जैसे आपको बताया था मैंने, 2011 से लेकर 2013 तक के सभी वेतन को प्लस करना है और 3 से भाग देना। औसत वेतन का मतलब हमको एवरेज निकालना है तीनों साल का। तो 3 साल का निकाला, 3 से भाग दिया, कितना आया? 301। सभी के बट्टे में हमने क्या रखा? 301, जिससे हमको औसत आधार की विधि से सूचकांक मिल गया। तो आज हमने क्या क्या सीखा दोस्तों? स्वाध्याय के 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 सीखा। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले अचल आधार की विधि सूचकांक क्या करा, जिसमें लिखा होता है, सवाल में लिखा ही होगा। ठीक है, क्या आधार वर्ष हमको किसको माना है। इसके अंदर किसी को भी आधार वर्ष हम मान सकते हैं। सवाल में बोला गया हुआ किसी को भी आधार वर्ष मानो, तो उसको आधार वर्ष मान के सभी के बट्टे में उसकी संख्या रख देने की, बराबर। जिससे हमको अचल आधार की विधि से मिल जाएगा। पारंपरिक में क्या है कि हर वर्ष, पारंपरिक में क्या होता है, जिस वर्ष की कर रहे हैं उसके पहले वाले वर्ष का हमको लाभ या वेतन जो भी दिया हो हमको रखना पड़ेगा। जैसे कि हमने 2009 का कर रहा है, तो 9 के पहले क्या आता है? 8, तो हमने 8 का रखा। 10 का कर, उसके पहले आता है 9, हमने 9 का रखा। यही सभी के पहले वाला लाभ हमको रखना है और हमको कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकालना। और औसत में तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया करना क्या है। तो इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है होमवर्क में, खाली बस संख्या बदलेगी, बाकी फॉर्मेट पूरा वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।